मान लो कि आपको किसी से लड़ना नहीं है, आप एक इंसान के खिलाफ जो आपके पड़ोसी है या कोई खेती के बाजू में उनकी खेती है या कोई और जो सिविल मैटर्स है उस सिलसिले में एक केस फाइल कर देते हैं। और केस फाइल करने के बाद आप उस केस में कुछ लोगों को अपोजिट पार्टी कर देते हैं, जिनको डिफेंडेंट कहा जाता है अंग्रेजी में, प्रतिपक्ष भी कहा जाता है हिंदी में। तो अगर आप उनको शामिल करते हैं और जब आप उनके खिलाफ सूट फाइल करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं, तो एक आदमी आता है और वो सिविल प्रोसीजर कोड की जो ऑर्डर 1 रूल 10 है उसके तहत एक एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में कि ये जो सूट फाइल किया है, फॉर एग्जांपल एक्स ने किया है, तो उसमें मुझे भी पार्टी ऐड कर लो। तो क्या ऐसी परिस्थिति में उसको ऐड किया जा सकता है? क्या ऐड करके ले लीजिए ऐसा कहना उसका राइट है? इस विषय में आज हम बातचीत करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि दीवानी प्रक्रिया संहिता का ऑर्डर 1 रूल 10 क्या है। ये जो इंटरेस्टेड पार्टी है उनको सूट में ऐड करने के बारे में बताता है। एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का केस लॉ है, वो केस लॉ में कोट करना चाहूँगा। NAK नाक इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस तरुण केशरी चंद शाह एंड अदर्स। मैं जूनियर एडवोकेट मित्रों के लिए केस लॉ और एक बार रिपीट करता हूँ। नाक NAK नाक इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस तरुण केशरी चंद शाह एंड अदर्स। ये दिसंबर 2026 जो है और ये रिसेंट केस लॉ है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्लेंटिफ इज डोमिनस लिटिस। ये एक लैटिन वर्ड है कि प्लेंटिफ इज डोमिनस लिटिस कांट बी कंपेल्ड टू ऐड अ डिफेंडेंट इन सूट। क्योंकि अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ, मैं किसी के खिलाफ कोई सिविल मुकदमा दायर करता हूँ और दायर करने के बाद जिनके अगेंस्ट मेरा रिलीफ है उन्हीं के खिलाफ मैं केस दायर करूँगा, लेकिन कोई आकर ये कहेगा कि मुझे भी इस केस में ऐड कर दो, मेरा भी इसमें कुछ इंटरेस्ट है। तो इस परिस्थिति में ये प्लेंटिफ का जिसने केस दायर किया है उनका चॉइस है कि वो उन्हें केस में ऐड कर सकते हैं या नहीं। और कोर्ट को इस बारे में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि जो सूट का मास्टर है वो प्लेंटिफ है। अगर प्लेंटिफ जो पार्टी ऐड करने का एप्लीकेशन दे रहा है उनके खिलाफ प्लेंटिफ का कोई रिलीफ ही नहीं है, प्लेंटिफ उनके खिलाफ कुछ न्यायालय से मांग ही नहीं रहा, उनके अगेंस्ट कोई रिलीफ नहीं है, तो उनको ऐड नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट था। आशा करता हूँ कि आपको ये जजमेंट अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और औरों के साथ भी ये शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।